आर यू, व्हाट वुड बी योर आंसर? अगर हम आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? एक्चुअली आप भी बोलेंगे कि नहीं, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए स्टूडेंट, राइट, आई एम हस्बैंड ऑफ सो किसी किसी का, मैं किसी ना किसी का हस्बैंड हो, किसी का भाई हो, राइट, या आई एम मिनिस्टर, आई एम ए पॉलिटिशियन, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग अपनी पहचान कराते हैं और जनरली आधार कार्ड में इसी तरह से अपना आइडेंटिफिकेशन देते हैं हम लोग कि यहाँ हमारा जन्म हुआ, ये हमारा एज है, राइट। तो लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जो प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी है वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि वास्तव में पूरा जो शरीर है हमारा, ह्यूमन फॉर्म, जो ह्यूमन बॉडी हमें मिला है, उसमें अधिकांश हमारा जो है बेसिकली जल से भरा है, पानी से ही भरा है। 60 पाउंड%। उसमें 5 पाउंड कैल्शियम है, 1.5 पाउंड फॉस्फेट है, 9 आउंस पोटाशियम है, 6 आउंस सल्फर है, सोडियम है, 1 आउंस मैग्नीशियम है, और उससे भी कम जो है आयरन, कॉपर और आयोडीन है। कहने का मतलब ये पूरा शरीर जो है वह केमिकल से बना हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या केवल हम केमिकल हैं या कॉम्पोजिशन है केमिकल्स के? कैसा लगेगा आपको अगर हम बोले कि भाई आपकी ये पहचान ये है? क्योंकि देखिए हम अपनी पहचान क्या कर रहे हैं, अपने शरीर से कर रहे हैं। वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद द बॉडी। अगर हम बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये मानते हुए, ये सोचते हुए कि मैं शरीर ही हूं और शरीर के अलावा कुछ नहीं हूं, अगर कोई ऐसा कहता है तो उसका मतलब तो यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे जब लिखा हुआ है कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, इसका मतलब क्या है कि हमारा अस्तित्व यही है, केवल इसके अलावा हम कुछ नहीं है। तो टोटल जो है यहाँ पर कंटेंट क्या है, और इसका कॉस्ट भी लगाए हम लोग, अगर हम खरीदे जाए ये सारा सामान, तो देखेंगे कि बहुत ही सस्ता है, ज्यादा नहीं है कॉस्ट इसका। खैर ये तो स्लाइड्स हमने जो बनाया था बहुत पहले बनाया था, हो सकता है कि आज थोड़ा और एक्सपेंसिव हो गया हो। तो उस हिसाब से देखें तो मान लीजिए अगर 1000 रुपये भी रख लें आज के हिसाब से इसका रेट, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो हमारी कीमत केवल 1000 रुपये की है बस। बताइए। तो इसलिए हम आपसे अपने आप से पूछे, हम लोग पूछे, ये प्रश्न पूछे कि वास्तव में मैं कौन हूं। देखिए क्या है, हम लोग बचपन से स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हम लोग करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन बुरा ना माने, आज तक हमें किसी ने बताया है, आज तक किसी ने भी बताया क्या क्या मैं कौन हूं? किसी ने हमें अपनी आइडेंटिटी बताई, अपनी पहचान बताई है? नहीं बताई, किसी ने नहीं बताया। तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि हम लोग ये 7 डे सेशन जो कर रहे हैं, बेसिकली ये श्रीमद् भगवत गीता का एक तरह से क्या है, आपको एक एसेंस दे रहे हैं, उसका बेसिकली बेसिक आइडिया दे रहे हैं, भगवत गीता में बताया गया है सिंपल फॉर्म में। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि वास्तव में आप ये शरीर नहीं, आप तो आत्मा हो। यू आर नॉट दिस बॉडी और स्पिरिट सोल, आप इस शरीर से परे हो। ये नॉलेज केवल भगवत गीता में हमें मिलता है। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि हमारी असली पहचान क्या है, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहां से आया और कहां जाऊंगा? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अब देखिए यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर जो थी पाकिस्तान की, उनके बारे में दिखाया जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो क्या रह गया बाकी? केमिकल्स वही हैं, वही केमिकल्स हैं। शरीर छोड़ने के बाद केमिकल्स बदलते नहीं है। लेकिन क्या है, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, यानी कि जब वो मर गई, तो मरने के बाद कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कोई इच्छा भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई बोलचाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। वही शरीर है, लेकिन वास्तव में क्या है, अब भावनाएं प्रकट नहीं हो रही। तो ऐसे क्यों हो रहा है, ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। इसका मतलब क्या है, भगवत गीता के अनुसार
क्या चला गया है शरीर से? शरीर तो वही है। नहीं, लोग बोलते हैं ना, माय फादर हैज पास्ड अवे, माय ब्रदर हैज पास्ड अवे, माय फ्रेंड हैज पास्ड अवे, प्राइम मिनिस्टर हैज पास्ड अवे। लेकिन वो तो वहीं पे हमारे सामने है। कहाँ चले गए वो? हमारे सामने तो लेटे हुए हो। इवन इफ ही हैज डाइड, ही इज जस्ट लाइंग बिफोर अस, हमारे सामने ही वो है। लेकिन गया क्या है? भगवत गीता के अनुसार वास्तव में शरीर तो वही है, लेकिन गई क्या है? आत्मा गई है। तो देखा जाए तो हमारा रिलेशनशिप उस व्यक्ति से था, तो वो वास्तव में केवल शरीर से नहीं था, वो उस जीवित शरीर से था। जो जीवित शरीर है उससे हमारा जो है बस वास्तव में संबंध था। तो लिविंग बॉडी और डेड बॉडी, हमने पिछली बार भी पूछा था आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी? तो लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लिविंग बॉडी में लाइफ है और डेड बॉडी में लाइफ नहीं है। और लाइफ का सिम्टम क्या है? कॉन्शियसनेस है, और ये कॉन्शियसनेस वास्तव में आत्मा का लक्षण है। चेतना जो है आत्मा का लक्षण है। तो क्या चली गई है? आत्मा चली गई है। अब देखिए यहां पर ये आत्मा जो है किस तरह से शरीर में परिवर्तन आ रहा है। शरीर में इतना परिवर्तन आता है। हाँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ दिखा है कि ह्यूमन फॉर्म में दिखा है किस तरह से बचपन से, बाल्यावस्था से, युवावस्था से और वृद्धावस्था तक कैसे शरीर बदलता है। और एक एक करके हम लोग किस तरह से एक एक योनियों से गुजर के जाते हैं, अलग अलग शरीर बदलते हैं। आत्मा अनेक शरीर बदल रही है। आत्मा जो है 84 लाख योनियों से गुजर रही है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, उसमें मनुष्य योनि केवल 4 लाख की है। तो अपनी चेतना के अनुसार जिस तरह से हमारी चेतना विकसित होती है, अंत काल में जिसका हमें स्मरण होता है, जहां हमारा मन लगा होता है, जहां हमारी आसक्ति होती है, उस तरह का शरीर हमें प्राप्त होता है। और जहां तक आत्मा की बात है, शरीर देखिए, वो तो शरीर तो देखा जाए तो शरीर तो हमेशा ही मरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में कार है, तो ये तो आप मानते हैं ना आप कार से अलग हो, आप कार नहीं हो। लेकिन कार के अंदर बैठते हैं और कार से अगर पहचान कर लेते हैं, तो अगर एक्सीडेंट होता है और जिसने एक्सीडेंट किया आपके साथ, तो उतना गुस्सा आता है हमें। नहीं, गाड़ी को लगी है लेकिन गुस्सा आपको आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने पहचान अपनी जो है वो गाड़ी से कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो नुकसान जो पहुंचा है वो गाड़ी को पहुंचा है। और जहां तक आत्मा की बात है, यहाँ पे जो आत्मा की बात की जा रही है, यहाँ आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि आत्मा का ना कभी क्या जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना जायते म्रियते व कदाचित। भगवत गीता में बताया गया है आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, आत्मा का कभी हनन नहीं होता। और आत्मा कोई है ऐसा नहीं कि एक समय एक डेट में आत्मा प्रकट हुई हो, आत्मा कभी प्रकट हुई हो। नहीं, आत्मा का कभी जन्म हुआ हो, आत्मा की कभी मृत्यु। आत्मा जो है शाश्वत है, शाश्वत आत्मा, हमेशा के लिए शाश्वत। तो आत्मा के लिए ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। और आत्मा के लिए क्या बताया? आत्मा जन्मा है, शाश्वत है, हमेशा के लिए है। और आत्मा का हनन नहीं होता है जब शरीर का हनन होता है। तो आत्मा हमेशा के लिए है, तो इटर्नल है। इटर्नल का मतलब यही है कि आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु। राइट। हम जब बोलते हैं ना किसी के लिए हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई हो, तो जन्मदिन की बधाई हो का मतलब क्या है? जन्म तो वो शरीर का वो है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो अजन्मा है। आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है तो हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो वो उस दिन मृत्यु का दिवस होता है। राइट, आप समझ इस बात को? तो नाश यानी कि विनाश जो है बेसिकली क्या हो रहा है? उस शरीर का हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब देखिए यहां पर भी ये आप देख रहे हैं कि बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से मृत्यु तक ये बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपका ये वृद्धावस्था का शरीर है। आप देखिए अब आप कहां पर हैं। अगर आप अच्छे से चेक करें, जो भी ये देख रहे हैं स्लाइड, वो अपने आप को देखें कि हम किस एज में हैं, कहां पर हूं मैं, कहां पर हूं मैं बिल्कुल बीच में हूं, और या बिल्कुल छोटा हूं, या बहुत बड़ा हूं, या वृद्धावस्था में हूं। कहां हूं मैं? वेयर एम आई? तो
बाल्यावस्था से युवावस्था तक, युवावस्था से वृद्धावस्था तक शरीर का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन किसका नहीं हो रहा है? परिवर्तन जो है वो आत्मा का नहीं हो रहा है। और इसी कारण से जब आपका बचपन का फोटो दिखाया जाता है, चित्र दिखाया जाता है, तो आप अपने आप को पहचान लेते हैं। आपको पूरा एहसास होता है कि मैं वही व्यक्ति हूं, ये मेरा फोटो है। राइट? तो वो जो मेरा फोटो है या मैं वही व्यक्ति हूं, ये किस कारण से आपको इस बात का एहसास हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शरीर में आत्मा जो शाश्वत है। आत्मा क्योंकि शाश्वत है, ऐसा इस कारण से क्या लगता है, इस शरीर को धारण करने के बाद भी, इस भौतिक शरीर को अपनाने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए रहेंगे। वो क्यों लगता है कि हम हमेशा के लिए रहेंगे? हम सबको लगता है कि नहीं? आप सबको लगता होगा ना कि हम सब हमेशा के लिए रहेंगे यहाँ पे संसार में। वो क्यों लगता है? वो इसीलिए लगता है क्योंकि आत्मा शाश्वत। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है। इसलिए अगर आत्मा इस प्रकार विचार भी कर लेती है उस शरीर में रहकर कि मुझे तो हमेशा के लिए रहना है शरीर में, क्योंकि आत्मा ने शरीर के साथ पहचान कर ली है, लेकिन वो भ्रम दूर हो जाता है। आत्मा को ये शरीर त्यागना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे बॉडी और सोल, शरीर और आत्मा के बीच में क्या डिफरेंसेस बता रहे हैं। बॉडी क्या मैटर है, आत्मा स्पिरिट है। बॉडी जो है उसमें चेतना नहीं है, आत्मा में चेतना है। बॉडी में परिवर्तन आता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं आता है। शरीर टेम्पररी है, आत्मा शाश्वत है। शरीर डेड है, आत्मा जो है जीवंत है। तो हम क्या है वास्तव में? हमने पूछा था ना कि हम हैं कौन, मैं कौन हूं? तो मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता की शुरुआत इसी से कर रहे हैं, अर्जुन को बताकर। क्योंकि अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, भाई है, गुरुजन है, सब है। तो वो सब है वहां पर, तो उनके ऊपर कैसे बाण चलाएंगे वो? तो ममत्व की भावना थी उनमें, मोह था। लेकिन भगवान कृष्ण ये युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सब सांसारिक धर्म से बढ़कर क्या है, इससे बढ़कर एक धर्म है, वो आत्मा का धर्म है, और वो है भगवान की सेवा। भगवान की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि धर्म है। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि वास्तव में मुझे तुम्हारे माध्यम से धर्म की स्थापना करनी है, और ये जो कौरव हैं ये तो अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो धर्म की स्थापना करने के लिए क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को क्या करना चाहिए? युद्ध में भाग लेना चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं कि जिसको तुम मारना चाह रहे हो, जिनको तुम मारना चाह रहे हो, वास्तव में वो तो शरीर ही नहीं, तुम तो मोहित हो गए शरीर से। लेकिन तो ये तो ना तुम शरीर हो ना वो शरीर है। और आत्मा ज्यादा, आत्मा की बात है, आत्मा का भी हनन नहीं होता है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा शाश्वत है। अब देखिए यहां पर देखिए कैमरा और जजेस रखे हुए हैं। राइट? पुराने जमाने में जूरी करके होता था, मेंबर्स ऑफ द जूरी। तो एक जज नहीं होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, और वो मिलजुल के फैसला करते थे। अब ये जज की आंखें हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कैमरा रखा हुआ है तो कैमरा भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। तो जज जो है बेसिकली जब देख रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, उनको क्रोध भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, चेतना है, और वो क्या कर पा रहे हैं? जज कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक कैमरा की बात है, कैमरा तो देखिए कैमरा रिकॉर्ड भी कर रहा है, कैमरा आपको विजिबिलिटी भी दे रहा है, कैमरा के द्वारा आप देख भी रहे हैं। लेकिन कैमरा में क्या प्रॉब्लम है? कैमरा कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई चेतना नहीं है। कैमरा जो है वो जज नहीं कर सकता। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि जज, उनके पास लाइफ है, आत्मा है, और यहाँ पे कैमरा में ये डेड मैटर है, इसलिए ये सारी बातें नहीं है। अब देखिए अगर गाड़ी एक बनाते हैं
और दूसरी गाड़ी बनानी है, ऐसा नहीं है कि कोई कार की कंपनी है और एक गाड़ी बना दे तो ऑटोमेटिकली और कार बनने लगेंगे, या कोई घड़ी बनाता है एक घड़ी बनाता है, ऐसा नहीं कि बाकी घड़ियां अपने आप बनने लगी। लेकिन भगवान की सृष्टि जो है इतनी पावरफुल है कि जहां पर पुरुष और स्त्री बनाया गया तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, आगे वो क्रियाएं चलती रहती हैं, संतानों की क्रियाएं चलती रहती है और संतान आगे भी संतान उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक जीवित शरीर और रोबोट के बीच में। जीवित शरीर जो है उसमें चेतना होती है, उसमें क्या होता है, थिंकिंग होता है, फीलिंग होता है और विलिंग होता है। लेकिन जहां तक भौतिक पदार्थ की बात है उसमें कोई चेतना होती नहीं है। अब देखिए यहां पर बताया गया शरीर में चेंजेस होते हैं, यानी कि मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, या सड़क यहाँ पे जमीन पर रेंगने वाले जो रेप्टाइल्स हैं या कृमि हैं, उनमें 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। क्या क्या परिवर्तन है? जन्म, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या है, विकसित होना, मेंटेनेंस यानी कि मेंटेन होना, और प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, उसके बाद संतान की उत्पत्ति होना, और कुछ समय के बाद शरीर का ढहना, और अल्टीमेटली क्या होता है, मृत्यु। तो ये 6 चेंजेस बॉडी में आती है। ये जो 6 चेंजेस हैं वो आत्मा में नहीं है। आत्मा जो है शाश्वत है, आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए यहां पर, तो आत्मा जो है बेसिकली, ये शरीर बेसिकली, शरीर को क्या बताया गया है, वास्तव में देखा जाए तो शरीर जो है वो मशीन है। शरीर एक मशीन ही है। भगवान ने गीता में बताया, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र बताया इसको। अगर आप शरीर के भीतर देखेंगे, जो डॉक्टर्स जानते हैं, जो डॉक्टर हैं जो सर्जरी करते हैं, तो उन्होंने देखा शरीर के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है हमारा बॉडी जो है अंदर से। आप समझ लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अभी ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हम बताएंगे आपको। पहले इतना जरूर समझ लीजिए कि वास्तव में जो आप देख रहे हैं अपने आप को आईने में, या खुद को देख रहे हैं हम लोग, वास्तव में मैं वो नहीं हूं। प्रॉब्लम यह है कि अपनी पहचान हमने क्या कर लिया है, शरीर से कर लिया है, इस बॉडी से कर ली, लेकिन वास्तव में मैं ये शरीर हुई नहीं, राइट। जैसे आप अगर किराए के घर पे रह रहे हो और वो सोचो कि आपका अपना घर है, या गाड़ी किराए पे लिए आपने तो आप सोचो कि गाड़ी आपकी हो गई, या अपने कपड़े किराए पे लिए हैं तो आप सोचो कि कपड़े आपके हो गए, राइट। जैसे ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा ड्रामा में कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, या ड्रामा में कोई एक्टिंग करते हैं, कोई और रोल करते हैं जो वास्तविकता नहीं होती है। लेकिन वो व्यक्ति अगर सोचे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, ये मेरी वास्तविकता है, तो कितनी बड़ी भूल हो गई। तो आत्मा जो बेसिकली इस शरीर को चलाने वाली एक चालक की तरह है, और आत्मा के कारण जो है शरीर जो है एक्टिव है। अब देखिए यहां पर सिमिलैरिटी देखिए, यहां आदमी बोलता है, आदमी देखता है, इंसान देखता है, इंसान बोलता है, उसका हार्ट करता है, ब्लड पंप करता है, और हाथ और पांव चलते हैं। ये गाड़ी पुरानी गाड़ी है, इसलिए पुरानी गाड़ी के हिसाब से लिखा हुआ है। और गाड़ी में क्या है, आवाज करने के लिए क्या होता है, साउंड होता है, हेडलाइट्स होते हैं देखने के लिए, पानी सप्लाई करने के लिए रेडिएटर होता है, जिस तरह से हार्ट होता है वैसे रेडिएटर होता है, और जिस तरह से हाथ और पांव होते हैं मूव करने के लिए, गाड़ी में क्या होते हैं, 4 पहिए होते हैं। अब ये जो गाड़ी है वो 1 इंच मूव नहीं कर सकती है। जानते क्यों? क्योंकि इसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा। आप रोल्स रॉयस ले आओ, बेंटली ले आओ, मर्सिडीज ले आओ, BMW ले आओ, बड़ी सी बड़ी गाड़ी ले आओ, अगर उसके अंदर ड्राइवर नहीं बैठा ना और पैसेंजर नहीं है, तो गाड़ी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो सकती। गाड़ी वही खड़ी रहेगी, खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी। गाड़ी को ठीक बनाए रखने के लिए, एक्टिव बनाए रखने के लिए उसमें जीते जागते इंसान की आवश्यकता है। कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी हमने नया वॉशिंग मशीन खरीदा है, इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक। अब बिल्कुल बकवास है। फुली ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है बताइए? आपको बिजली का स्विच तो ऑन करना ही पड़ेगा, उसके बाद जो बटन है आपको ही दबाने पड़ेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक हुआ ना।
अगर आपने बटन दबाया नहीं मशीन का और स्विच ऑन ही नहीं किया जहां से बिजली आती है, तो क्या ऑटोमेटिक है बताइए? तो ये संसार में कोई ऑटोमेटिक नाम की कोई चीज नहीं होती। इवन गाड़ी भी कहीं आ रही है अमेरिका में, कंप्यूटराइज्ड है टोटली, उसमें ड्राइवर भी नहीं चाहिए। जानते हैं आप, पूरा कंप्यूटराइज्ड है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, और जहां आपको जाना है वो आप डायरेक्शन दे दो उसमें, और गाड़ी अपने आप ही मूव करेगी और आपको वहां डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी बिना ड्राइवर के। हाँ, ये बात अलग है, हाईवे पे ज्यादा चलता है, ट्रैफिक जैम में नहीं चलता। तो उसको भी जो चलाने के लिए भी तो चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। तो जीता जागता इंसान जो है आवश्यक है मैटर को मूव करने के लिए। मैटर यानी भौतिक पदार्थ या भौतिक शरीर अपने आप से जो है स्वतंत्र रूप में सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। जब आत्मा के द्वारा चेतना प्रदान की जाती है तभी शरीर का फंक्शन शुरू होता है। अब देखिए यहां पर, देखिए तोता पिंजरे में बंद है। अब इस पिंजरे को, तो ये क्या कर रही है, लेडी क्या कर रही है, वो तोते को जो पिंजरा है ना उसको पेंट कर रही है, गोल्डन पेंट, कभी सिल्वर पेंट करती है, और पिंजरे को सजाती है, फूलों से सजाती है, ऑर्नामेंट से सजाती है, बहुत सारा सजावट करती है। लेकिन तोता देखो बड़ा मायूस है अंदर, तोता बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि तोते को कुछ खाने को दे ही नहीं रही है। यही हम कर रहे हैं, सेम चीज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी पॉलिश कर रहे हैं चेहरा, और वृद्धावस्था होती है तो चेहरे फेस लिफ्टिंग कर लेते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं, और यंग एज में हट्टे कट्टे रहने के लिए हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, भागते दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, है कि नहीं? और बाल अगर सफेद होने लगते हैं, ये लेडी तो बस ऑनेस्ट लग रही है, लेकिन जल्दी ओल्ड होने पर क्या होता है, हम लोग बाल डाई कर लेते हैं, या कुछ और भी ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं वो बाल ही सारे उड़ा देते हैं हमारे जैसे। नहीं, तो ना रहेगी बाल ना रहेगा खाल। मतलब कहने का मतलब ये है, बाल तो कहने का मतलब ये है कि ये बाल लोग काले कर लेते हैं, फेस लिफ्टिंग कर लेते हैं, दांत नए लगा लेते हैं, नहीं, आंखों का लेजर ऑपरेशन करा लेते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है शरीर को बनाए रखने के लिए। लेकिन बेवकूफ है हम लोग जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम शरीर ही नहीं। कितना बड़ा देखिए माया का वो है, प्रकोप है, कि हम इस शरीर के लिए इतना कुछ करते हैं इसको बनाए रखने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वी आर नॉट दिस बॉडी एट ऑल। कितनी घोर तपस्या करनी पड़ती है इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ता है पता चलता है कि वास्तव में इस शरीर को बनाए रखना इतना आसान नहीं है। अब देखिए, अच्छा देखिए, दो कवरिंग्स होते हैं। एक तो देखिए जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मैं दिख रहा हूँ या आप मुझे दिख रहे हैं, या खुद को हम देखते हैं, आईने में देखते हैं, खुद को मिरर में देखते हैं, तो जो दिखाई देता है हमें अपनी आंखों से देख पाते हैं, उस बॉडी को, शरीर को क्या कहते हैं, ग्रॉस बॉडी कहते हैं। ग्रॉस बॉडी, ये किससे बना हुआ है ग्रॉस बॉडी? पंचभूत। पंचभूत सुना होगा आपने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको कहते हैं पंचभूत, 5 एलिमेंट्स। और ये तो हो गया ग्रॉस बॉडी हो गया ना। अभी देखिए दो शरीर हैं, आत्मा के अलावा हमारे पास दो शरीर हैं। एक तो स्थूल शरीर हो गया और एक है सूक्ष्म शरीर। यस, इस शरीर के भीतर भी एक और शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी। सटल बॉडी किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं हमसे कि प्रभु जी आत्मा आत्मा आप लोग करते हो, फिर भगवान भगवान करते हो, किसने देखा? वो मैंने तो पहले बता दिया आपको, पहले आप लोग ही नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो मैं और क्या बात, और क्या दिखाएं, और क्या देखें हम जो बैठे हैं सामने, हम अपने आप को तो देख लें पहले, या आपको तो हम देख लें प्रेजेंटेशन देते हुए, ठीक है? तो यानी कि वीडियो ऑन रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्थूल शरीर के अलावा एक सूक्ष्म शरीर भी है, मन बुद्धि अहंकार का, सटल लेवल पर है। तो ये दो शरीर पाए जाते हैं आत्मा को जो कवर कर रहे हैं। आत्मा किससे कवर हो रही है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से। अब ये जो है सोल जो है बेसिकली, अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न, जब आप देखते हो या आप मुझे जैसे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं,
आप देख रहे हो तो कौन देख रहा है वास्तव, ये प्रश्न उठता है। आप बोलेगा मेरी आंखें देख रही। अच्छा ठीक है, मान लिया आपकी आंखें देख रही। मान लो आपकी आंखों को निकाल के, सॉरी बुरा मत मानेगा, मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आंखों को निकाल के मैं दीवार में लगा लूं, देख पाएगी आंख? सच से बताइए, नहीं देख पाएगी ना। क्यों? क्योंकि आपने तो बोला कि आंखों से देख रहे हैं हम, आंख को निकाल के हम लगा देते हैं दीवार पे। बोले कि नहीं प्रभु जी, आंखें जब शरीर के साथ कनेक्ट होगी तो देख पाएंगे। तो शरीर के साथ कनेक्ट होगी तब देख पाएंगे, इसका मतलब क्या है? शरीर में कोई ऐसी चीज है जो वास्तव में देख रही है। आंख तो केवल एक ऑर्गन है, देखने वाला व्यक्ति कोई और है। जैसे कि मान लीजिए, मैंने वो एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया था, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं पीछे जा रहा हूं, पीछे वाले स्लाइड में दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, गाड़ी में देखिए क्या लिखा है, हेडलाइट्स टू सी लिखा है ना। जैसे हमारी आंखें जो है वो बिल्कुल ऐसी है हेडलाइट की तरह। तो कोई बोले देखिए प्रभु जी गाड़ी देख रही है, उस गाड़ी की आंखों से रोशनी आ रही है, लेकिन वास्तव में देख कौन रहा है? गाड़ी नहीं देख रही है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है। तो अगर हम देखते भी हैं तो वो आत्मा ही देख रही है शरीर के माध्यम से, लेकिन आत्मा जो है अपने आप को नहीं पहचान पा रही है, अपने आप को नहीं देख रही है, क्योंकि आत्मा ने शरीर के साथ अपनी पहचान बना ली है, इस संसार के साथ पहचान बना ली है। तो आत्मा जो है भारी वस्तुओं को ही देख पा रही है, खुद को नहीं देख पा रही, गलत पहचान करने की वजह से। तो आपने दिखाया था आपको स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और फिर आत्मा, ठीक है। आत्मा और भौतिक देह में, भौतिक शरीर में क्या अंतर है? भौतिक शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा बेसिकली शाश्वत है, आत्मा पूर्ण ज्ञान से युक्त है, आत्मा आनंद से भरपूर है। यह आत्मा का स्वरूप है। क्या फिर से बता रहा हूं, आत्मा शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद से परिपूर्ण है। मैं ध्यान से अब सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज सच बताइए, इस संसार में क्या देखना चाहते हैं हम? संसार में हम लोग इस शरीर को प्राप्त करने पर भी, बल्कि हम जानते हैं कि बॉडी टेम्पररी है, लेकिन किस बात की अनुभूति होती है? अनुभूति होती है हमें कि हमारा जो शरीर है वो हमेशा के लिए रहेगा, मैं शाश्वत हूं। वो मर गए, वो चले गए, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं तो शाश्वत हूं। तो ये शाश्वतता का आभास क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा शाश्वत है। समझ गया? ज्ञान, कोई भी कार्य करने से पहले ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, बिना ज्ञान के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो ज्ञान, लेकिन आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा जानती है कि मैं कौन हूं और मेरा भगवान से संबंध क्या है। दो है, वो है वास्तविक ज्ञान। लेकिन वही ज्ञान ढक जाता है और आत्मा जब शरीर से पहचान करने लगती है तो हम क्या करते हैं? उस ज्ञान की तलाश हम लोग इस संसार में करते हैं, और इस संसार में जिनके साथ भी हमारा संबंध होता है उनके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जान के। और तीसरा है आनंद। आनंद, हर कोई जो है संसार में सुख की तलाश कर रहा है। कोई भी, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, प्रत्येक जीव जो है सुख की तलाश कर रहा है, आनंद की तलाश कर रहा है। तो आनंद जो है जहां भी मिलता है, हवा, सुख जहां पे मिलता है हवा चले जाते हैं। आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है आनंद में रहना। लेकिन समस्या ये है क्योंकि आत्मा ने शरीर से पहचान कर ली है, अब शरीर से रिलेटेड जो सुख है उसके लिए हम लोग लालायित होते हैं। और फिर क्या लगता है हमें? कि हमें लगता है संसार में बहुत सुख है, इस संसार में बहुत अच्छा है, इस संसार में हम सुखी हो जाएंगे। तो वो रियलाइज, वो जो अनुभूति है वो कहां से आ रही है? वो आत्मा के कारण आ रही है। लेकिन वास्तव में आत्मा को वास्तविक आनंद कहाँ मिलता है? वो भगवान की सेवा से मिलता है। तो इस सच्चिदानंद विग्रह का मतलब यही है कि आत्मा शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान से युक्त है और आत्मा आनंद से भरपूर है। अब आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब यहां बता रहे हैं कि आत्मा शरीर छोड़ती है
और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आत्मा जो है दूसरे शरीर में प्रवेश करती है मृत्यु के समय। यहाँ पे और उदाहरण दिया गया है, वासांसी जीर्णानी यथा व्याय नवानी गृणाति नरो पुरानी। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से हम लोग पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है इस शरीर को त्याग देती है। शरीर के पुराने होने पर, शरीर के व्यर्थ होने पर आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों जा रही है, कारण क्या है इसका? कारण यहां बताया गया है कि इसलिए क्योंकि हम लोग इस संसार में रहते हुए इस शरीर को नियंत्रित करना चाहते हैं, और हम यहाँ के क्या बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते हैं। नियंत्रण करने की इच्छा के कारण और मालिक बनने की इच्छा के कारण क्या होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें बार बार शरीर लेना पड़ता है। अब देखिए, हमने बताया था ना पहले, अब बोलते हैं देखो द सोल ही हैज पास्ड अवे, ही हैज पास्ड अवे, घर वाले सब रो रहे हैं, नहीं, लेकिन वास्तव में शरीर तो वहीं पे है, बॉडी स्टिल देयर। तो क्या चला गया है? शरीर नहीं चला गया है, आत्मा चली गई है। और लोग, अब जैसा आत्मा जब चली गई शरीर को छोड़ के, तो शरीर को घर पे रखेंगे ना, सब लोग डरेंगे उससे और जल्द से जल्द बोलेंगे इनको ले जाओ, संस्कार करा दो, इनके अंतिम संस्कार, समय हो गया है। तो जितने भी संबंध है वो मृत्यु के समय क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये सच्चाई है। तो बेसिकली यहां पर क्या बता रहे हैं, एक मशीन है, वो बोल सकता है कि आई सी रेड लाइट। मशीन एक बेसिकली डिस्प्ले दे सकता है, जैसे हम पीपीटी में डिस्प्ले दे रहे हैं ना, तो मशीन के थ्रू यानी कि कंप्यूटर के थ्रू पावर पॉइंट में लिखा हो सकता है आई सी रेड लाइट। रेड लाइट तो लिख दिया आपने, आई सी रेड लाइट, बट उस रेड लाइट को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मशीन जो है इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती है। एक्सपीरियंस कौन करता है? एक जीता जागता इंसान जिसमें आत्मा होती है। अब देखिए, अमेरिका में, कनाडा में कई प्रकार के रिसर्च किए गए हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का मतलब जानते हैं क्या है? ये डॉक्टर माइकल स्वभाव है, जो कि प्रोफेसर है, कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक रिसर्च किया और रिसर्च में उन्होंने पता लगाया, क्या पता लगाया कि कई बार ऐसे भी केसेस आए कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन किया जा रहा था, उस व्यक्ति ने खुद अपना ऑपरेशन देखा। यस, ऐसे कई केसेस हुए। देखिए, आपका जो है खुद अपने ही शरीर का ऑपरेशन देख रही है, और ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हो गया, तो उस व्यक्ति ने, हालांकि वो एनेस्थीसिया में था, उसको पूरा मुर्शिद किया गया था ऑपरेशन करने के लिए, और ऑपरेशन के उपरांत उसने डॉक्टर को पूरा का पूरा बताया कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया था ऑपरेशन करते हुए। यस, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। अब ये देखिए, ये कार्लसन प्रोफेसर है साइकेट्री के, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के। इन्होंने 2000 से ऊपर केसेस किए हैं री इंकारनेशन के। यस, पुनर्जन्म के इन्होंने री इंकारनेशन किए हैं, और उन्हें पता लगाया कि वास्तव में पुनर्जन्म होता है। अब देखिए, जैसे ये बच्चा है, बच्चा ये है कि पिछले जन्म में ये बच्चा जो है पानी में जो उतरा तो लगभग डूब ही गया था। अब जब दोबारा अगले जन्म में इनकी माता इनको पानी में उतार रही है, तो बच्चे को पानी से बहुत डर है, बचपन से जो है पानी से डर रहा है। होता है ना, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो कुत्ते से बहुत डरते हैं, कुछ छिपकली से बहुत डरते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतुओं से डरते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है पिछले जन्म में वो डर पैदा हो गया था, और डर के साथ जो है दोबारा जन्म हुआ है, तो वो संस्कार जो पिछले जन्म से आ रहे हैं और वो प्रकट होता है अगले जन्म में। तो या जैसे डॉक्टर आइंस्टीन ने बताया कि
कोई किसी का अगर मारा गया तो गोली से मारा गया, तो जब भी वो बंदूक देखेगा या ऐसे आर्म्स एंड एम्युनिशन देखेगा तो उसको देख के डरेगा वो, ठीक है ना। तो ये पिछले जन्म से कनेक्टेड होता है सारा ये। अब देखिए ये दो बच्चे जुड़वा हैं, ठीक है, देखने में बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लग रहे हैं। तभी क्या होता है कि पेरेंट्स भी उनको एक जैसा ड्रेस बना देते हैं, देखा आपने, जुड़वा जो होते हैं बच्चे। लेकिन अगर आप उनकी माता से पूछो कि दोनों बच्चों का व्यवहार भी एक जैसा है क्या, वो बोलेगा नहीं, दोनों का व्यवहार तो बिल्कुल अलग अलग है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं। तो ये टेम्परमेंट डिफरेंट क्यों है, अलग व्यवहार क्यों है? क्योंकि वास्तव में पिछले जन्म से इसका कनेक्शन है। दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल है जो अपने इच्छाओं को और संस्कारों को लेकर पिछले जन्म के जो संस्कार है, पिछले जन्म की जो इच्छाएं है, उसको लेकर जन्म में आ रहे हैं और संसार में दोबारा जन्म ले रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने रीइंकार्नेशन के बारे में बताया है। अब ये देखिए, तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, शुक्ला वॉज अ लिटिल मोर देन 5, श्री सेन गुप्ता एंड 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली जर्नी टू हर। अब उनके ले गए, गांव में ले गए। When they arrived, Shukla took the lead. Avoiding possible wrong turns, she brought them straight away to the house of Amritlal Chakravarti, allegedly her father-in-law in past life. तो ये असली घटना है, राइट। तो शेन गुप्ता ने, जो इस जन्म उनके पिता थे और परिवार के सारे सदस्य, वो एक जगह गए और एक स्थान में गए, एक गांव में गए, और आज जब घर पहुंचे तो ये जो शुक्ला जो थी वो सीधा कहाँ लेके गई, अमृतलाल चक्रवर्ती के घर पे लेके गई। तो अमृतलाल चक्रवर्ती के घर पे लेके गई और अमृतलाल चक्रवर्ती को देख के बताया उन्होंने, उस बच्ची ने बताया, छोटी सी बच्ची थी वो, 5 साल की भी नहीं होगी, उसको बताया कि ये मेरे पिछले जन्म में ये क्या थे, मेरे ससुर थे। तो इस तरह से शुक्ला ने जो है पूरे परिवार के जितने सदस्य थे पूर्व जन्म के, उन सबको रिकॉग्नाइज कर लिया। मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड एंड डॉटर, पूर्व जन्म का घर। और बताया कि हरिदान चक्रवर्ती जो है उनके पति थे। तो ब्रदर लॉस के जो निक नेम्स है, सब कुछ याद है उनको, एक एक चीज याद है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि किस आधार पे दूसरा जन्म दिया जाता है, आत्मा को शरीर दिया जाता है, अगला शरीर दिया जाता है। तो भगवान गीता में बता रहे हैं कि इस जन्म में जिसका भी आप स्मरण करेंगे अंतकाल में जिसका भी स्मरण हो रहा होगा आपको, या जहां आपका मन लगा होगा, जिससे आपको आसक्ति होगी किसी वस्तु या व्यक्ति से, उसका स्मरण हो रहा होगा, तो अगले जन्म में आपको उसी तरह का शरीर मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति पाप कार्यों में रत है, बहुत अधिक पाप कर रहा है, तो अशुद्ध मन और इंद्रियां है उसकी, तो फिर वो क्या हो सकता है कि पशु योनि में भी चला जाए, पशु जीवन भी मिल जाए उसको, राइट। जिसमें दिखा रहे कि कैसे मीट पका के खा रहा है, ये मांसाहारी बन गया है। मांसाहारी बनने के कारण क्या हो गया, धीरे धीरे वैसे ही उस पशु की तरह चेतना जागृत कर ली, और अल्टीमेटली क्या हुआ, अगले जन्म में उसको शेर बनना पड़ा। तो ये सब जो है क्या बता रहे हैं, इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वी हैव गॉट डेवलप्ड इंटेलिजेंस टू डिस्क्रिमिनेट एंड लीड रिस्पांसिबल लाइफ। ओके, तो आपको अब थोड़ा सा एक्टिवेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप बहुत देर से सुन रहे हैं तो आंखें बंद हो रही होंगी आपकी। मैं आपको एक एक्सरसाइज कराता हूं, आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, और आपको वो करना है जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। आपको रिपीट करना है, जो भी मैं जेस्चर दिखाऊंगा वैसे ही आपको करना है, और आपको साथ साथ बोलना भी है मेरे। रेडी? आर यू रेडी? हाँ या नहीं, यस और नो? Ready. ओके, तो ठीक है, बोलिए, मेरे साथ बोलिए, ये मेरी नाक है, ये ये मेरी मेरी नाक है, ये मेरे कान है,
ये मेरे कान है, ये मेरा चेहरा है। ये मेरा चेहरा है, जिसके पास चश्मा है वो बोले ये मेरा चश्मा है। ये मेरा चश्मा है, ये मेरे बाल हैं, जिनके ये बाल है। मेरे बाल है, वेरी गुड। ये मेरी नाक है। ये मेरी नाक है, ये मेरी आंख है। ये मेरी आँख है, ये हाथ है। ये मेरे हाथ है, मेरे दांत हैं। ये मेरे दांत, अब हर बार क्या बोले? मेरा मेरा बोले ना बोले? फिर सब बताइए, आपने क्या बोला? मेरी आंख बोला ना आपने? मेरा आँख, मेरी आंख बोली, अब मेरा आंख बोला, मेरे कान बोले। ठीक है, आपने ये बोला मैं कान, मैं आंख, मैं नाक नहीं बोला ना। आपने क्या बोला? मेरा बोला। तो मेरा का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो ये मेरी गाड़ी है, बोलिए। ये मेरी गाड़ी है, मेरा घर है। ये मेरा घर, मेरा है, फर्नीचर है। ये मेरा लैपटॉप है। ये मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा देश है। ये मेरा देश है। अब ये बताइए कि आपने बताया मेरा मोबाइल, मेरा कार, मेरा लैपटॉप, मेरा देश, मेरा घर, क्या आप अपने घर से अलग है या आप घर है? घर पे अलग है, अलग है, आप घर से अलग है ना? अपनी कार से अलग है कि नहीं? हाँ जी, आप अपनी कार से अलग है कि नहीं? हाँ जी, इसी तरह से आपने बोला ये मेरी नाक है, मेरी आंख है, मेरा कान है, तो आप उससे अलग हुए कि नहीं? हाँ जी, अब प्रश्न है कि आप प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे कि मैं कौन है फिर? तो मैं कौन हुआ फिर? आत्मा, मैं आत्मा हूँ। तो वो तो भगवत गीता बता रहे हैं ना, तभी तो समझ में आ रहा है। अगर भगवत गीता में नहीं दिया होता तो कैसे समझ में आता है ये बात? तो ये बेसिक नॉलेज है जिससे हम जान पा रहे हैं, अपनी पहचान करा पा रहे हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं। तो आधार कार्ड हमारा आधार नहीं है, बल्कि भगवत गीता हमारा आधार है, जिससे हमें पता चलता है कि मैं कौन। लेकिन अगर आप पाप कार्य में रत रहेंगे, जैसे पाप कार्य है, क्या क्या बताया इसमें? मीट ईटिंग करना, गैम्बलिंग करना, इंटॉक्सिकेशन, अवैध सम, ये 4 पाप के खंभे बताए गए हैं शास्त्रों में। अगर कोई 4 प्रकार के पाप करता है तो क्या होगा? उसको हो सकता है कि पशु योनि में भी जाना पड़े। तो बेसिकली हम लोग भगवान नहीं है, भगवान के हैं। क्या लिखा है यहां पर? एक बड़ी सुंदर कविता बताई गई है, वी आर नॉट गॉड्स, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ठीक है, और मैं क्या हूं? एक छोटा सा जीव हूं, भगवान नहीं हूं। मैं क्या हूं? भगवान का क्या हूं? अंश हूं। क्या हूं मैं? हाँ, और मैं भगवान का सेवक हूं। और फिर क्या लिखा है? भगवान का संग छोड़कर, भगवान की सानिध्य छोड़कर मैं इस संसार में आ गया हूं और बार बार कष्ट उठा रहा हूं। अच्छा देखिए, मैंने बताया कि हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, भगवान ने गीता में बोला है ना, 15 अध्याय के 7वें श्लोक में बोला है भगवान कृष्ण के, ये जीवात्माएं मेरी सनातन अंश है। तो सनातन अंश का मतलब क्या है? सनातन अंश का मतलब यह है हम अंश थे और हम अंश हैं, और भविष्य में भी क्या करेंगे? अंश ही रहेंगे। भगवान ने गीता में कहीं नहीं बोला कि भविष्य में हम एक हो जाएंगे। राइट? तो आत्मा भगवान की अंश है, इसका मतलब क्या है? जिस तरह से सोने की खान से आप सोने की अंगूठी बनाते हैं, तो दोनों का क्वालिटी एक हुआ कि नहीं? आपके हाथ में सोने की अंगूठी है, वो गोल्ड है, और सोने की खान में भी वो भी गोल्ड है, क्वालिटी एक हो गई। क्वालिटी एक है कि नहीं? लेकिन अगर आप कहें मैंने अपनी उंगली में सोने की खान पहनी हुई, तो वो गलत है। तो जब हम कहते हैं भगवान के अंश है, आत्मा होने के नाते हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो आत्मा में वही क्वालिटीज होती है जो भगवान में है। लेकिन जब क्वांटिटी की बात की जाती है, मात्रा की बात की जाती है, तो आत्मा क्या है? केवल अंश मात्र में ही वो क्वांटिटी होती है। और इसी कारण से, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, आत्मा जो है वो कभी कभी जो है माया के प्रभाव में आ जाती है और भगवान को भूलकर इस संसार में आती है संघर्ष करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? आई एम ओनली ब्रह्मन बट कृष्ण इज पर ब्रह्मन। मैं ब्रह्म हूं लेकिन भगवान कृष्ण पर ब्रह्म है। मेरी शक्ति सीमित है, भगवान की शक्ति असीमित है। मैं स्विमिंग पूल बना सकता हूं, लेकिन भगवान ने क्या बनाया है? महासागर बनाया है।
मैं एक रॉकेट उड़ा सकता हूँ, लेकिन भगवान ने क्या किया, बड़े बड़े जो ब्रह्मांड है, ह्यूज प्लैनेट्स हैं, उसको स्पेस में करा दिया, फ्लोट करा दिया। और मैं डोम लाइट इन्वेंट कर सकता हूँ, लेकिन भगवान ने मून लाइट इन्वेंट किया है। मैं साधारण कोई खिलौने बना सकता हूँ, लेकिन भगवान ने तो हम सबको बना दिया है। ठीक है ना? तो ये महामंत्र एक बार बोल लीजिए हमारे साथ, हरे कृष्णा 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। ओके, थैंक यू। आप बताइए, कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ बोलिए। जैसे कि हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। जैसे हमारा शरीर मर जाता है, मतलब कि शरीर तो मतलब कि जल जाता है, ठीक है। आत्मा आत्मा ऊपर मतलब कि दूसरा मतलब कि वो बदल लेती है, तो फिर है ना सजा किसको मिलती है? कहते हैं नरक में ना, मतलब कि है ना नरक में बहुत। मारते हैं। हाँ, वो जी आवाज तो नहीं जी आ आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है, शरीर को तो अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन नरक जाने के लिए आत्मा को एक यातना वाला शरीर दिया जाता है, तड़पने तड़पने के लिए एक शरीर दिया जाता है, जो बिल्कुल देखने में ऐसे ही होता है जैसे अभी हमारा शरीर है ना, उसी तरह का एक शरीर दिया जाता है यातना वाला। और उस शरीर में जो है बेसिकली पापों का दंड भुगतना पड़ता है। तो आत्मा ये मतलब शरीर कि छोड़ दूसरे के शरीर से लेने की। आत्मा ये शरीर छोड़ के उसको दूसरा शरीर दिया जाता है, और उस शरीर में जो है उसको फिर कष्ट दिया जाता है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मुझे एक क्वेश्चन मुझे हरे पूछना था। कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने हाइड्रोफोबिया वाला एग्जांपल दिया, आत्मा के साथ जो आपने बताया कि जैसे गीता का रेफरेंस अगर हम लें तो उसमें लिखा हुआ है कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। तो ये तो हम जानते हैं कि जब आदमी की डेथ होती है और वो मर जाता है तो शरीर भी जल जाता है, इंद्रियां भी जल जाती हैं और भस्म हो जाती हैं। अब हम क्या ये अलग अलग एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल एंटिटीज हैं? और अगर हैं तो ये जो चित्त हमारा अवचेतन में मन जो है जो कि ये चीजें मतलब कैरी करता है नेक्स्ट जन्म में, वो आत्मा से अलग है या आत्मा में उसका लेप रहता है? मतलब ये देखिए, वो हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। जब इस शरीर को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, तो ये जो स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, पंचभूत से जो बना है, वो तो जल के राख हो जाता है, ठीक है। अब जो है आत्मा को दूसरे शरीर में जाना है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ जो शरीर है, बहुत सटल लेवल पर है, वो आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा जो है दूसरे शरीर में उसको ले जाती है, किसको? मन बुद्धि और अहंकार। तो मन बुद्धि और अहंकार उसका नाश नहीं होता है, उसका विनाश नहीं होता है, बल्कि आत्मा के साथ वो सूक्ष्म शरीर जो है दूसरे शरीर में जाती है। और चेतना जो है हमारी, जो दूषित चेतना है, उसमें सारे संस्कार जो है वो भरे हुए हैं पूर्व जन्म के संस्कार सारे के सारे चेतना में होते हैं। और इस तरह से वो चेतना लेकर संस्कारों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और मन के द्वारा वो रिफ्लेक्ट होता है। तो मन बेसिकली प्रोसेसिंग एलिमेंट है, जो आपको दिखाता है कि आपके चेतना में है क्या, आपके कॉन्शियसनेस में है क्या। तो दूषित चेतना क्या है, वो मन प्रदर्शित करता है, एग्जिबिट करता है। तो मन बुद्धि अहंकार के साथ आत्मा जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु हेलो, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। तो हरे जैसे भगवान कृष्णा कहते हैं कि सब मेरा ही अवतार, मतलब मेरा ही अंश है, मेरे ही अंश है। और मैं बंगाली हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा मतलब टूटा फूटा कोई हो बात सकता नहीं, है। वीडियो ऑन तो रखिए प्लीज। अच्छा, एक मिनट। हाँ। भगवान कृष्णा जैसे कहते हैं कि सब मेरे ही अंश है, और
मैं जिस तरह जो मुझको भजेगा उसको मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करूंगा। बोलते हैं हम लोग, जैसे बोलते ही रहते हैं हमेशा कि प्रभु जी मैं आप ही का हूँ। जैसे हम लोग भक्ति में नया आए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को वैसे हेल्प क्यों नहीं मिलता है, कि फील नहीं होता है कि हाँ भगवान हमको हेल्प कर रहे हैं। बार बार माया क्यों हम लोगों को ऐसे पकड़ती रहती है कि हाँ हर चीज में थोड़ा दिन ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा हो रहा है, फिर जैसे लगता है आत्मा, वैसे तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे तो भगवान के पास। हम लोग तो इसी पे घूमते रहेंगे। मतलब अगर हेल्प नहीं मिलता है, अगर भगवान कहते हैं कि आप अगर मुझे भजते हो तो मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन हेल्प मिल ही नहीं रहा है। ऐसा ही लग रहा है कभी कभी कि हाँ बार बार बोल रहे हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी माइंड में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हाँ नहीं तुमको ये अच्छा लग रहा है, ये चीज भी अच्छा लग रहा है, मुझे संसार की सारी चीजें भी अच्छा लग रहा है। ऐसा होते रहता है, अप्स एंड डाउन्स, हमेशा अप्स एंड डाउन्स, उसमें से निकल ही नहीं पा रहे। देखिए क्या है, बेसिकली मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको ऐसे समझिए, एक पेशेंट है जो बहुत बीमार है, क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है उसको, और डॉक्टर के पास जा रहा है, बहुत पुरानी बीमारी है उसको। पुरानी बीमारी ठीक होने में ज्यादा समय लगता है, ये तो मानते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई बीमारी 2 दिन पुरानी है, 3 दिन पुरानी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए पुरानी बीमारी 10 साल पुरानी बीमारी है किसी की, और वो डॉक्टर के पास जाता है, उसका अगर इलाज होता है तो नेचुरली वो टाइम ज्यादा लगता है उसमें ठीक होने में, इज इट नॉट। अब वो दवाई उसको देगा डॉक्टर, डाइट भी बताएगा, वो दवाई लेनी पड़ेगी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गया, और डॉक्टर का जाके फ्रस्ट्रेट होके बोलता है डॉक्टर मैं 3 साल से दवाई खा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, आपकी बीमारी कितनी पुरानी है? तो कहेगा डॉक्टर 10 साल तो हो गए कम से कम। अभी कितना टाइम हुआ आपको दवाई लिए हुए? अभी 3 साल ही हुआ। कहने का मतलब ये है कि बीमारी जितनी संगीन है, जितना जो है गंभीर है बीमारी, उतना अधिक समय लगता है उसमें। यानी कि कहने का मतलब है जो प्रोसेस है मेडिकेशन का और डाइट का, उसको छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ देंगे तो बीमारी कभी ठीक होगी नहीं। अगर हम पकड़ के रखेंगे और दवा लेते रहेंगे और डाइट लेते रहेंगे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते रहेंगे, तो देखेंगे धीरे 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 वो बीमारी कटेगी। हमें बेसिकली क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। जैसे कि हमारे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, एंथुजियाज्म, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह, एंथुजियाज्म, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। यानी कि उत्साह तो है, डिटर्मिनेशन भी है, लेकिन साथ में उन्होंने क्या बोला? पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो आपके अंदर उत्साह हो सकता है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो सकता है, लेकिन पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, इस संसार में भी अगर कोई भी कीमती चीज है, अगर आपको देखिए प्योर सैंडलवुड ऑयल चाहिए, प्योर सैंडलवुड ऑयल अगर दुकान में जाएंगे तो मिल जाता है आपको, लेकिन असली सैंडलवुड ऑयल आता है 1 लाख रुपए किलो का, राइट। अगर आप बादाम आपको चाहिए, बाजार में सस्ते सस्ता बादाम मिल जाएगा। महंगा बादाम चाहिए तो उतना दाम भरना पड़ता है। कहने का मतलब है जो भी क्वालिटी वाली चीज होती है, जैसे शुद्ध से शुद्ध सोना होता है, उसका उतना दाम चुकाना पड़ता है। क्वालिटी वाली चीज में जो है वो बहुत ज्यादा एबंडेंस में नहीं होती है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती है, कम क्वांटिटी में होता है, क्योंकि क्वालिटी उसकी बहुत हाई क्लास होती है। इसी तरह से क्या है, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना है, यानी भगवत भक्ति को आगे बढ़ाना, भगवान से संबंध स्थापित करना, इट इज नॉट अ वेरी वेरी क्या है, सामान्य बात नहीं है। इट इज नॉट अ वेरी वेरी लाइक सब, ऐसे नहीं कि सब लोग जो है इसको लाभ उठा पा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ लोगों को ये प्राप्त होता है कृष्ण भक्ति का अवसर, भगवत गीता के अनुसार। और अगर इसमें हम लोग डटे रहे, आज नहीं तो कल क्या होगा, हमारा रोग दूर होगा, हमारी बीमारी दूर होगी, और हम देखेंगे हमारा मन जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ में कई बार क्या होता है, फल जो है खट्टा होता है। अब खट्टा फल है, आपने उसको तोड़ दिया, पेड़ से अलग कर दिया, तो उसकी जो पकने की संभावना थी वो भी खत्म हो गई, राइट। आजकल क्या करते हैं, जबरदस्ती क्या करते हैं, केमिकल डाल के केले को पका रहे हैं, फ्रूट्स को पका रहे हैं, सब्जियों को पका रहे हैं, जबरदस्ती केमिकल डाल के छिड़क के उसको जबरदस्ती पका के निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप उसको रहने दोगे पृथ्वी के साथ या उस वृक्ष के साथ, वो टहनी में लगे रहने दोगे, तो वो जो खट्टा या कड़वा फल है आगे चलकर वो मीठा हो जाएगा और पक भी जाएगा। कहने का मतलब है, अगर भगवान से हम जुड़े रहेंगे तो आज नहीं तो कल पक जाएंगे, लेकिन अगर भगवान से अलग हो जाएंगे, जैसे फल को काट के तोड़ के
जमीन पे फेंक देंगे तो वृक्ष से अलग होने के कारण क्या होता है, वो फल कभी भी पकेगा नहीं, कभी मीठा नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जुड़े रहें, लगे रहें, डिटर्मिनेशन में रहें। और ये स्ट्रेंथ कहां से आएगा? ये स्ट्रेंथ आएगा जब हम भक्तों का संग करें। इसलिए बहुत जरूरी है हम जाएं डिवोटीज के एसोसिएशन में, या अगर हमारे पास भक्तों का संग नहीं मिल रहा है तो ये बुक्स जरूर पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, इन ग्रंथों को पढ़ें, इन ग्रंथों के माध्यम से एसोसिएशन लें और अपने और दूसरा के प्रोसेस को फॉलो करना बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। इसलिए हम रोज चैंटिंग करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, एक ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो अपने को मेंटेन करने के लिए, स्पिरिचुअली मेंटेन करने के लिए ये सारा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़े। ये मेडिकेशन है, प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना पड़े। ये करते 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 धीरे 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 हम देखेंगे हमारा सुधार हो, गारंटीड है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।